सुबीर भौमिक साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बंगाल की, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन ये सुनिश्चित करेगा कि पश्चिम बंगाल की ऐसी तस्वीरें ना हो जो दिखाई दे रही हैं कल से, चुनाव के नतीजा आने के बाद से? ये शायद आरामबाग का तस्वीर है। यहाँ तीन चीज हम कहेंगे। एक तो ये कि इस तरह का एक भी घटना नहीं होना चाहिए आइडियली, और क्योंकि अभी तक नया सरकार ने शपथ नहीं लिया है, प्रशासन के तरफ से पुलिस को जो कार्रवाई करना है पुलिस को करना चाहिए, बट सब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अपने जो कार्यकर्ता हैं उन पर रोक लगाना चाहिए। उनको स्पेसिफिकली, जैसे कि कोविड के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप प्रशासन का मदद करें कोविड की लड़ाई में, उसी तरह से यह भी देना है कि साहब कोविड के खिलाफ लड़ाई करें, आपस में लड़ाई नहीं करें। जो होना था, शिकायतें बहुत है, वो सब लेकर चर्चा करने का वक्त अभी नहीं है। सुबीरदा, लेकिन सवाल यह है कि इस हिंसा पर, इस आगजनी पर, इस मारकाट पर, इस रक्त चरित्र पर जो बादल देव जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो ये कह रहे हैं इसका जवाब अमित शाह से लीजिए। नहीं, अमित शाह से तो तब जवाब लेंगे जब ये यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल होगा, बट यहाँ अभी अमित शाह से जवाब लेने का कोई गुंजाइश तो है नहीं। किसकी जिम्मेदारी बनती है सर? नहीं, कौन जवाब देगा? कौन जवाब बनेगा? क्यों? अरे साहब, मेरा बात तो सुनिए ना, इतना सवाल भी मत पूछिए। हमको पता है आप सवाल क्या कर रहे हैं। यहाँ साफ जवाब यही है कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको इसका जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जहां इस तरह के हरकत हो रहे हैं वहां शक्ति से पेश आना पड़ेगा, स्टेट पुलिस को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक ट्रांजिशनल फेज है। तो ये ट्रांजिशनल फेज में पार्टीज का जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल फेज है, और प्रशासन भी उतना फर्मली होना तो नहीं चाहिए। जो डीजी पुलिस है उनको अपना कार्रवाई करना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को अपना कार्रवाई करना चाहिए, बट ये जरूर है कि जो पार्टीज के अध्यक्ष हैं, लीडर्स हैं, उनको अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उन पर रोक लगाना पड़ेगा। और रोक कैसे लगेगा? लेकिन सुबीरदा, लगेगा कैसे जब बादल देवनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने ये किया, बीजेपी के नेताओं ने वो किया, और उसके बाद तो ये होना ही था। तो फिर जब नेता ही खुद ऐसे और नेशनल टेलीविजन पर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जब कैमरा ऑफ होता होगा तो उनकी मानसिकता, उनकी बातें, वो क्या करते होंगे, उसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना सर? नहीं, बादल देवनाथ इतना बड़ा नेता नहीं है कोई तृणमूल का जो सीनियर लीडर्स हैं उनको इस विषय में कार्य करना पड़ेगा। बादल देवनाथ जिस लेवल के लीडर हैं, इस लेवल पे पैशन हाई रहता है। और तो बादल देवनाथ जिस लेवल के लीडर हैं, ऐसे लीडर्स को क्या सर ये अनुमति होती है पार्टी की तरफ से कि आप बैठकर उकसा दीजिए और उसके बाद वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी संभालनी है, ये कहकर हम निकल जाएंगे पल्ला झाड़कर? नहीं, पल्ला झाड़ के निकलने का सवाल नहीं है, बट इतना भी नाइव मत होना जरूरी नहीं है। देखिए, हम जानते हैं बादल देवनाथ किस लेवल के लीडर हैं, इस लेवल पे पैशन थोड़ा हाई रहता है, बट यहाँ सीनियर लीडर्स का फर्ज बनता है, ये फर्ज बनता है, हम फर्ज की बात कर रहे हैं कि सबको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और क्लियरली डाउन द लाइन एक कमांड एंड कंट्रोल चेंज जो है उसके तहत हर पार्टी में होता है। हर पार्टी के अपने स्टेट कमेटी होते हैं, उसके नीचे डिविजनल कमेटी होता है। आपकी बात समझ में आती है सुबीर जी।